स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू क्लास में क्लासिफाइड होते हैं। पहला ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। अब बच्चों एक एक करके हम आपको चार्ट से बताने जा रहे हैं, आप थोड़ा इधर ध्यान दें। यह आप क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम टू क्लास में क्लासिफाई करते हैं। ठीक, पहला ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, इसमें कार्बन कार्बन एटम ओपन चेन में अरेंज होते हैं, खुली श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। वन कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। अब यहाँ हम हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर दे रहे हैं। ये क्या हो गया? प्रोपेन। ये क्या है? प्रोपेन, प्रोपेन। ये क्या है? ओपन चेन कंपाउंड होता है। अब सेकंड आता है क्लोज, क्लोज्ड चेन कंपाउंड, कंपाउंड। इसमें कार्बन एटम एक बंद श्रृंखला में क्लोज्ड चेन में अरेंज होते हैं, यानी कार्बन एटम एक दूसरे से लिंक होकर के एक क्लोज्ड चेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये भी टू टाइप होता है। पहला होमोसाइक्लिक, क्या? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बच्चों क्या होता है? कार्बन चेन केवल कार्बन एटम में ही बनती है, यानी क्लोज्ड चेन के फॉर्मेशन में केवल कार्बन एटम ही भाग लेते हैं, किसी अन्य एलिमेंट का एटम उसके बीच में नहीं आता। सेकंड बच्चों हेटेरोसाइक्लिक होता है, हेटेरोसाइक्लिक। इसमें क्या है? कार्बन चेन में कार्बन के अलावा किसी अदर एलिमेंट का एटम भी भाग लेता है, यानी क्लोज्ड चेन जो बंद श्रृंखला बनती है उसमें कार्बन के अलावा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इनके एटम भी आ जाते हैं। इसको हम हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। अब होमोसाइक्लिक को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। टू पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। ये बच्चों एलिफैटिक कंपाउंड या ओपन चेन के कंपाउंड जैसा प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कार्बन एटम जुड़ करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये ब्यूटेन बच्चों, प्रोपेन, प्रोपेन बच्चों ब्यूटेन था। फिर से देखो, ये ब्यूटेन था। अब ब्यूटेन जो है एलिसाइक्लिक में ये कार्बन रिंग जो है ये क्या होगा? 4 कार्बन एक रिंग में अरेंज हो गया। ये CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 है, CH2 है। अब ब्यूटेन के नाम पर इसका नाम हो गया ये साइक्लोब्यूटेन हो गया। ये साइक्लोब्यूटेन हो गया, ये साइक्लोब्यूटेन आपका हो जाता है। अब साइक्लोब्यूटेन जो है
के तरीके साइक्लोब्यूटेन जो होता है ये तरीके आपका एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक के बाद आपका एरोमैटिक होता है। एरोमैटिक क्या है? ये बेंजीन के डेरिवेट होते हैं। ये कंपाउंड जो होते हैं ये हेक्सागोनल होते हैं। ये कंपाउंड जो हैं हेक्सागोनल होते हैं, षष्ठभुजीय होते हैं। इनमें कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये सभी सुगंधित प्रकृति वाले होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? सुगंधित प्रकृति वाले कंपाउंड भी होते हैं। अब तो इसमें एरोमैटिक जैसे बेंजीन, ये क्या है? बेंजीन है। यहाँ CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH, ये सब क्या है? CH। ये डबल बॉन्ड अल्टरनेट आर्डर पर डबल बॉन्ड बेंजीन हो गया। क्या है? बेंजीन हो गया। अब बेंजीन के बाद आप यही रिंग है बेंजीन, लेकिन इसमें हम OH लगा देते हैं, बस फिनाल बन जाता है। क्या बन जाता है? OH लगा देते हैं। यहाँ भी CH है, ये CH है, सब जगह CH है। यहाँ भी CH है, ये CH है। ये क्या बन गया? फिनाल। क्या है कि एरोमैटिक कंपाउंड बेंजीन के डेरिवेट होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। ये हेक्सागोनल होते हैं। इसमें अल्टरनेट आर्डर पर डबल बॉन्ड पाया जाता है और ये सुगंधित प्रकृति वाले होते हैं। बेंजीन से ही अन्य कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। बेंजीन इन सब का जन्मदाता है। बच्चों बेंजीन हो गया और ये फिनाल हो गया। अब हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक का। हेटेरोसाइक्लिक में बेंजीन की तरह होंगे या अदर रिंग होगी, कुछ भी हो सकता है। इसमें रिंग में कार्बन के अलावा किसी अनदर एलिमेंट का एटम भी शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम पिरिडीन की बात करते हैं। क्या करते हैं? पिरिडीन की बात करते हैं। डबल बॉन्ड ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH है, ये CH है। यहाँ नाइट्रोजन हो गया। ये क्या हो गया? पिरिडीन हो गया। इसी तरीके पायरीन के बाद हम फुरान की बात करने जा रहे हैं। ये यहाँ CH है, ये भी CH है, ये CH है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है। यहाँ ऑक्सीजन का एटम आ गया। ये क्या है? फुरान। और ये क्या है? पायरीन। ये पायरीन है। ये बच्चों आपका रिंग के बेस पर क्लासिफिकेशन हो गया, जिसमें आपने ओपेक चेन कंपाउंड देखा। इसको हम एलिफैटिक कंपाउंड भी कहते हैं। कंपाउंड कहते हैं। अब बच्चों ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पर इसका अलग से क्लासिफिकेशन होता है और इसमें डिफरेंट होमोलोगस सीरीज होती हैं, सजातीय श्रेणियां होती हैं। उनके कैरेक्टर के बारे में आपको हम कल बताएंगे। धन्यवाद।